नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर पॉलिटिक्स जारी है। विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस के प्रदर्शन का सिलसिला भी अब पार्टी मुख्यालय से बाहर निकल राजभवन और जिला मुख्यालयों तक पहुंचने वाला है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस हथकंडे को उनके लिए ही घातक ठहरा दिया। राहुल से सवाल, कांग्रेस का बवाल। राहुल से ईडी की पूछताछ का तीसरा दिन। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। इस प्रकार के आंदोलन जिसके कि अंदर आज आगजनी की भी समाचार आए हैं, उसका केंद्र बनाया, यह अपने आप में कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को उजागर करता है कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य सरकारों का कार्य छोड़कर विगत 3 दिनों से दिल्ली में क्या कर रहे हैं। पूछताछ पर पॉलिटिक्स जारी है। कल हर गवर्नर हाउस का घेराव होगा और परसों हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करेंगे। पिछले 3 दिन से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की पूछताछ पर दिल्ली में यही दंगल चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूछताछ के विरोध में कांग्रेसी सड़कों पर है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कई बड़े नेता भी शामिल हुए। ईडी दफ्तर के बाहर भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की। इस दौरान आगजनी भी हुई और पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया। चुल्लू भर पानी में डूब मरो आप, ये जो इस प्रकार की बातें करने वाले दिल्ली पुलिस के लोग हैं, क्योंकि उन्हें अपना अत्याचार नजर नहीं आता। थोड़ा सा धक्का-मुक्की हो सकती है हुई हो, लेकिन ऐसी कोई पुलिस की अंदर जाने वाली बात, लाठी चलाने वाली बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेशनल हेराल्ड मामले में ना तो पूछताछ का सिलसिला यहाँ रुकने वाला है और ना पूछताछ पर इस पॉलिटिक्स का सिलसिला। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी 23 जून को ईडी पूछताछ करने की तैयारी में है और कांग्रेस की तैयारी अपने प्रदर्शन को जिला मुख्यालयों तक ले जाने की है। हर हालत में जारी रहेगा, चाहे कुछ हो जाए, हम अपनी बात को रखेंगे और भाजपा को एक्सपोज करेंगे देश के सामने कि मुद्दों पे काम करने की बजाय आप नेताओं की इमेज को खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप नाकामयाब रहेंगे और हम लोग हर मुद्दे पर एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। गांधी के दौर से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दौर तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी और कितनी बौनी होती चली जा रही। वैसे साल 1938 में शुरू हुए नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का सिलसिला साल 2008 में बंद हो गया, लेकिन साल 2010 में औने पौने दाम पर अधिग्रहण को लेकर साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच बिठा दी। स्वामी का आरोप है कि यंग इंडियन के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की हजारों करोड़ की संपत्ति हड़प ली। इसी पूरी लेन देन की प्रक्रिया पर ईडी की जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रविवार को बिहार के सीतामढ़ी से 2 चीनी नागरिकों को पुलिस ने पकड़ा। 3 दिनों की पूछताछ में ऐसे खुलासे सामने आए हैं जो होश उड़ाने के साथ साथ चिंता भी बढ़ाने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पकड़े गए दोनों चीनी नागरिक बिना वीजा के 15 दिनों तक घूमते रहे, लेकिन खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। आलीशान बार क्लब, चाइनीज मॉडल पर बने 1-2 नहीं बल्कि 50 कमरे। कमरों में बेहतरीन लाइटिंग और साज सज्जा, म्यूजिक सिस्टम और आलीशान सोफे। सोफों पर तरह तरह के टेडी बियर। ये सब कुछ देखकर आप सोच रहे होंगे कि हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं। हकीकत जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने शहर में एक ऐसा ठिकाना पकड़ा है जहां इस चाइनीज मॉडल के बार क्लब में चीनी स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे थे।
आपको बता दें ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव में ये इलाका था, ये जगह थी जहां पर उन्होंने अपना आशियाना बसा रखा था, यहीं पर वो रहते थे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इंडियंस अलाउड नहीं थे और ये चीनी घुसपैठी जो है अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे। यहाँ पर बार क्लब चलाया जा रहा था, चाइनीज़ मॉडल पर यह आलीशान बार बनाया गया था। और इसके बाद एजेंसी अलर्ट हुई, इंटरनेशनल एजेंसी अलर्ट हुई और अब जांच पड़ताल की जा रही है। यहाँ पर CBCID, इसके अलावा जो इंटरनल एजेंसीज़ है, LIU, लोकल पुलिस है और जो इंटरनेशनल एजेंसी है, वो तमाम लोग यहाँ पर अब पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। और ये जो लोग यहाँ रह रहे थे उनके पास भी ये अवैध वीज़ा मिले हैं, भारत के बने वीज़ा मिले, जिसके बाद भारत की इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी भी मामले में जाँच शुरू कर दी है। चौंकाने वाला ये खुलासा रविवार को सीतामढ़ी से पकड़े गए इन 2 चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। भारत नेपाल सीमा पर पकड़े गए इन दोनों चीनी नागरिकों का नोएडा, दिल्ली के साथ 3 अन्य राज्यों का भी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस की पड़ताल में पता चला है कि दोनों चीनी नागरिक नेपाल सीमा से बिना वीजा के भारत में घुसे थे। चीन से थाईलैंड होते हुए काठमांडू गए थे, जहां से भिट्टा मोड़ बॉर्डर तक का सफर साइकिल से तय किया। इसके बाद पैदल ही भारत नेपाल बॉर्डर पार किया था। जब ये उसी रास्ते से वापस जा रहे थे तभी इन्हें पकड़ लिया गया। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये चीन से थाईलैंड गए थे और थाईलैंड के बाद ये नेपाल पहुंचे थे और नेपाल से भारत के कई महानगरों में घूमने के बाद ये फिर से आज सीतामढ़ी के रास्ते नेपाल जा रहे थे कि पुलिस को शक हुआ और इनको हिरासत में ले लिया गया है। सीतामढ़ी से पकड़े ये दोनों चीनी नागरिक 15 दिनों तक भारत में घूमते रहे। दोनों JP ग्रीन सोसाइटी में ठहरे हुए थे। दोनों ने गोल्फ भी खेला था। ठहरने की व्यवस्था इनके दोस्त कैरी ने की थी। दिल्ली के गुरुग्राम से इन दोनों को शरण देने वाले कैरी नाम के युवक को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गिरफ्तार किया गया है। सुरसंड थाना जो कि सीतामढ़ी बिहार में पड़ता है, वहाँ पे 2 चीनी नागरिक ये विदाउट प्राधिकृत वीजा के वो लोग भारत से नेपाल को जा रहे थे, जिस पर SSB ने उनको गिरफ्तार किया। वहाँ से सूचना प्राप्त होने पर यहाँ पे वो JP ग्रीन में अपने चीनी नागरिक दोस्त के पास रुके थे, जिस पर हम लोगों ने उसका पता लगाया। पता लगाने के बाद हरियाणा गुरुग्राम से उस चीनी नागरिक को, उनकी महिला मित्र जो कि नागालैंड की रहने वाली हैं, उनको हम लोगों ने पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट फोर्ज पाए गए, जिसमें उन्होंने इस चीनी नागरिक जो कि JP ग्रीन में रहता था, इसका भी वीज़ा की अवधि समाप्त हो चुकी थी जून 2020 में और उस पर उसने जून 2022 लिख करके डॉक्यूमेंट को फोर्ज करके कई फोर्ज डॉक्यूमेंट मिले, जिसके आधार पर वो यहाँ पर रह रहा था। सीतामढ़ी से गिरफ्तार दोनों चीनी नागरिक वुहान शहर के रहने वाले हैं। दोनों चीनी नागरिक ग्रेटर नोएडा में 15 दिनों तक रहे और खुफिया एजेंसियों को इस बात की खबर तक नहीं लगी। यहाँ तक कि आधार कार्ड भी भारत का बनवा लिया। हैरानी की बात यह है कि बिना वीजा पासपोर्ट के बेखौफ घूमते रहे चीनी नागरिकों से एजेंसी बिल्कुल बेखबर रही। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से है, जहां पर गणगौरी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट में रिसाव की खबर है। सिलेंडर बदलने के दौरान ब्लास्ट हुआ है, सिलेंडर में आग भी लग गई है। हालांकि हालात पर काबू पा लिया गया है, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात रणथंभौर टाइगर रिजर्व की, जहां शिकार के लिए 2 बाघ आपस में भिड़ गए। वनराजों की दहाड़ सुनिए, एक का दूसरे पर आक्रमण देखिए, वनराज के पांव के आघात से उठती धूल देखिए और इनकी ताकत का अंदाजा लगाइए। ये वो नजारे हैं जिसे देखने वाले इसे तमाम उम्र याद रखेंगे। तस्वीरें सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर की हैं। यहाँ के जोन नंबर 2 में सुबह की पारी के दौरान सांभर के शिकार को लेकर 2 टाइगरों की जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। 2 टाइगरों के संघर्ष को देखकर सैर पर आए सैलानी गदगद हो गए। टाइगरों की आपसी भिड़ंत में टाइगर T120 के भारी पड़ने पर बाघिन शिकार छोड़कर चली गई, लेकिन दोनों
तीनों टाइगरों की भिड़ंत का वीडियो पार्क भ्रमण पर गए पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। रणथंभौर में बढ़ती टाइगर की तादाद के चलते टाइगरों में आए दिन आपसी संघर्ष देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी कई बार रणथंभौर के टाइगर आपस में जोर आजमाइश कर चुके हैं। बुधवार सुबह जोन नंबर 2 में सांभर के शिकार को लेकर टाइगर T120 और बाघेन एरोहेड T84 के बीच संघर्ष हो गया, जिसमें टाइगर T120 भारी पड़ा।